आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बड़े बड़े साइज़ के एक्सपोर्ट क्वालिटी के खूबसूरत से किन्नू जो हैं फिर यहाँ से आगे शिफ्ट होना शुरू होते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन के साथ साथ किन्नू आगे शिफ्ट होते हैं वॉशिंग सेक्शन में। दुनिया का सबसे बेहतरीन किन्नू इन्हीं बागात से उतरता है और सबसे पहला प्रोसेस भी उतराई का होता है। सो आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द जितने भी दरख्त लगे हुए हैं माशाल्लाह वो फल से लदे हुए हैं और इंटरेस्टिंगली दिसंबर में इसका सीज़न शुरू होता है और ये मार्च तक जाता है। 6 मुख्तलिफ इकसाम के किन्नू जो है मुख्तलिफ साइज़ के किन्नू इन पौधों से उतरते हैं और उनको फिर सेग्रीगेट किया जाता है उनके साइज़ के हिसाब से। और इंटरेस्टिंगली जो सबसे छोटे साइज़ का किन्नू होता है उसकी भी प्राइस वही होती है क्योंकि उसका जूस मीठा होता है और वो भी जूस निकालने के लिए उसके पल्प के लिए इस्तेमाल होता है। ख़ास बात यह है कि किन्नू की हर चीज़ किसी ना किसी मद में इस्तेमाल होती है, चाहे वो जूस निकाला जाए, उसको रॉ खाया जाए, उसके छिलके से भी स्किन की मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो एक बेतहाशा जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये उतराई का प्रोसेस है जिसमें पौधों से जो है किन्नू को उतारा जाता है, फिर यहाँ बैठ के जो है इसको सेग्रीगेट किया जाता है। और ये काम जो है तकरीबन दिन सुबह 8 बजे 8:30 बजे यहाँ पे शुरू हो जाता है और सारा दिन फिर इन किन्नू की उतराई होती है और फिर इनको फैक्ट्री शिफ्ट किया जाता है जहाँ इसका प्रोसेस शुरू होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए इसको तैयार किया जाता है। वो कैसे, आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं। बागात से उतरने वाले रसीले ऑरेंजेस यानी कि किन्नुओं को लाया जाता है फिर फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में लाने के लिए ट्रक्स के जरिए इन प्लास्टिक के क्रेट्स में इन किन्नुओं को लाया जाता है और एक क्रेट जो है तकरीबन 20 किलो वजन का होता है। सो यहाँ पर जब किन्नुओं को पहले कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और ऑटोमेटिकली ये किन्नू आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। सो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसमें विजुअली आप देख सकते हैं कि लोग जो है जो ख़राब किन्नू हैं उनको बाहर निकालते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बड़े बड़े साइज़ के एक्सपोर्ट क्वालिटी के खूबसूरत से किन्नू जो हैं फिर यहाँ से आगे शिफ्ट होना शुरू होते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन के साथ साथ किन्नू आगे शिफ्ट होते हैं वॉशिंग सेक्शन में। वॉशिंग सेक्शन में मुख्तलिफ स्प्रे गन्स लगाई जाती हैं जो ना सिर्फ पानी से उसकी सफाई करती हैं बल्कि ख़ास किस्म के एक मटीरियल से बिल्कुल ऑरेंज को किन्नू को साफ़ सुथरा कर देती हैं, चमकदार कर देती हैं। और फिर वो ऑरेंज इसी कन्वेयर बेल्ट से शिफ्ट होते हैं हीटिंग चैम्बर में जहाँ गर्म हवा के ज़रिए उसको सुखाया जाता है, उस पर एक शाइन आ जाती है और फिर उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है वैक्स का। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये वैक्स का स्प्रे इसलिए किया जाता है ताकि जो फ्रूट है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए क्योंकि उसने दुनिया भर में यहाँ से एक्सपोर्ट होना है, उसको कई कई दिन लग सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, इसलिए इनको वैक्स की कोटिंग की जाती है। दोबारा हीटिंग चैम्बर से उसको सुखाया जाता है और सूखने के बाद फिर ऑटोमेटिकली जो साफ खूबसूरत किन्नू होते हैं वो फिर शिफ्ट होते हैं अगली कन्वेयर पे जहाँ पे इसकी सेग्रीगेशन होती है। इस दौरान भी अगर किन्नू कोई ख़राब हो, कोई नरम पड़ गया हो तो उस किन्नू को ऑटोमेटिकली मशीन्स बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो भी चीज़ वेस्ट होती है वो ज़ाया नहीं होती, वो सब का सब किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ज़्यादातर जो छोटे साइज़ के और इस तरह के किन्नू जिनको ये आम ज़बान में कारगिल कहते हैं, ये जूस वाली फैक्ट्रियों को दे दिया जाता है जो उसका पल्प निकालती हैं और मज़ेदार जूस तैयार करती हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसकी सेग्रीगेशन होती है, कितने मुख्तलिफ इकसाम के किन्नू हैं और कैसे उन्हें पैक किया जाता है। पाकिस्तान में सप्लाई करने के लिए क्या पैकिंग होती है और एक्सपोर्ट के लिए किस तरीके से इन किन्नुओं को पैक किया जाता है। आइए मेरे साथ। वॉशिंग और पॉलिशिंग के बाद ऑटोमेटिकली किन्नू जो है मशीन की मदद से मुख्तलिफ कन्वेयर बेल्ट्स पे सेग्रीगेट होकर यहाँ आना शुरू होता है पैकिंग सेक्शन के अंदर। और पैकिंग सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस बने हैं, जिस तरह हमने आपको बताया था कि 6 मुख्तलिफ साइज़ हैं, तो साइज़ के हिसाब से पैकिंग सेक्शंस बने होते हैं और किन्नुओं को फिर पैक किया जाता है। इंटरेस्टिंगली ये सारा प्रोसेस एक ही ऑटोमेटिक मशीन पर कन्वेयर बेल्ट पे होता है। और ख़ास बात यह है कि ये मशीन्स भी अब पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही हैं, यानी कि ये मशीन्स भी मेड इन पाकिस्तान है। सो ये रसीले खूबसूरत खुशबूदार किन्नू फिर पैकिंग सेक्शन में जब आते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की पैकिंग होती है। लोकल मार्केट के लिए लकड़ी के कार्टन्स के अंदर जो है पैक किया जाता है
जबकि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए इस तरह के कार्डबोर्ड के पेपर के जो कार्टन्स होते हैं उनमें इस किन्नू को पैक किया जाता है। अच्छा, पैकिंग के अंदर भी तकरीबन हर कार्टन के अंदर 4 तहें लगाई जाती हैं और जितना बड़े साइज़ का किन्नू होगा उतना कम जो है उसके अंदर पैक किया जाएगा। यानी कि बड़े साइज़ के एक्सपोर्ट क्वालिटी के किन्नू एक कार्टन के अंदर तकरीबन 48 पीसेज होते हैं, यानी कि 4 दर्जन। और फिर जैसे जैसे उसका साइज़ छोटा होता है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और फिर इन बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे प्रोसेस किए हुए किन्नू को आगे डिस्पैच कर दिया जाता है, जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इनको स्टॉक किया जाता है और फिर ट्रकों की मदद से फ्रेश किन्नुओं को फौरी तौर पर पाकिस्तान भर में सप्लाई कर दिया जाता है। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में इन कार्टन्स को स्टॉक किया जाता है और फिर बाद में इनको डिस्पैच किया जाता है। और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि पैकिंग सेक्शन में जब ना सिर्फ लकड़ी के बल्कि कार्डबोर्ड के कार्टन्स के अंदर इन किन्नुओं को रख दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, तो फिर इनकी सेफ्टी के लिए इनको इस तरह का एक वायर लॉक लगाया जाता है एक ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए। और फिर ये शो ये करता है कि ये जो है बिल्कुल सेफ है, इसको किसी ने टच नहीं किया। यही वायर लॉक जो है इस पैकिंग के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो लकड़ी की पैकिंग है जिसमें मुख्तलिफ साइज़ के और मुख्तलिफ क्वांटिटी के किन्नू होते हैं, जिस तरह के इस पर लिखा हुआ है कि इसमें 72 पीसेज हैं, सो इनको पाकिस्तान की मार्केट में सप्लाई किया जाता है ताकि हम लोग भी जो है इनको एंजॉय कर सकें। और साथ ही साथ ये रसीले मज़ेदार बड़े साइज़ के किन्नू जो हैं वो पैक किए जाते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए। आप देख सकते हैं इन कार्डबोर्ड के कार्टन्स के अंदर, और फिर यही किन्नू विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया भर में सप्लाई होते हैं। ये रसीले से मज़ेदार मेड इन पाकिस्तान किन्नू, ये प्रोडक्ट्स हमारा प्राइड है। इनके बागात में काम करने वाले तमाम तर लोग, इन कंपनियों को, फैक्ट्रियों को चलाने वाली वो तमाम तर बिजनेस कम्युनिटी, ये हमारा प्राइड है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं, सो बी पाकिस्तानी, बाय एंड सपोर्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इस तरह की प्रोडक्ट्स, इस तरह के किन्नुओं को वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट करवा सकें। इससे पाकिस्तान का एक खूबसूरत नाम भी वहाँ पर जाएगा और साथ ही साथ हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी को भी इससे फ़ायदा होगा।